जाती और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को सदा सदा के लिए मिटा जाती। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों ने एक उद्घोष किया कि गावो विश्वस्य मातरः, कि गाय माता संपूर्ण जगत की माता है और है उसका बच्चा खुद बताता है। आप कभी भी देखना, बकरी के बच्चा जन्मता है तो मी आता है, घोड़ी के बच्चा जन्मता है तो हिन आता है, गधी के बच्चा जन्मता है तो रेंकता है, कुतिया के बच्चा जन्मता है तो भौंकता है, शेरनी के बच्चा जन्मता है तो दहाड़ता है, हथनी के बच्चा जन्मता है तो चिंगाड़ता है, स्त्रियों के माताओं के बच्चा जन्मता है तो रोता है, भैंस के बच्चा जन्मता है तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सोता है। लेकिन गाय माता के जब बच्चा जन्मता है तो जन्मते की उसकी पहली आवाज निकलती है अम्मा। वो स्वयं इस बात का संकेत देता है कि ये सिर्फ मेरी ही नहीं, संपूर्ण जगत की माता है। न हिंदू की, न मुसलमान की, न भारत की, न पाकिस्तान की, वो चराचर जगत की माता है। लेकिन आजकल हमने गाय माता को माता की जगह पशु समझना शुरू कर दिया। किया कि नहीं किया? और जिसकी मां जानवर हो जाए उसका बेटा क्या हो जाएगा? बोलो। नहीं बोल पाओगे, अब शर्म आएगी ना, कैसे बोले। पर सच्चाई यह है कि जिसकी मां पशु हो जाए वो संतान भी पशु ही हो जाती है। और जब से हम लोगों ने मात्र स्वरूपा गाय माता को पशु समझना शुरू किया, उसके बाद हम लोगों में और पशुओं में जो अंतर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आप खुद विचार करो, अपने में और पशुओं में क्या अंतर है। हम लोग भोजन करते हैं तो कुत्ता भी पेट भरता है, हम लोग स्नान करते हैं तो भैंस भी नहाती है, हम लोग मकान बनाते हैं तो चिड़िया भी घोंसला बनाती है, हम लोग साल भर का अनाज इकट्ठा करके रखते हैं तो मधुमक्खी भी शहद इकट्ठा करके रखती है, हम लोग गीत गाते हैं तो कोयल भी गुनगुनाती है, हम लोग नाचते हैं तो मोर भी नाचता है, हम लोग परिवार बढ़ाते हैं तो सांप बिच्छू भी बच्चों को जन्म देते हैं। आप लोगों में से कई भाई बहन ऐसे होंगे जो दिन में 2 या 3 बार ड्रेस बदलते होंगे, शरीर के कपड़े बदलते होंगे, अलग अलग रंग के पहनते होंगे कि कलर बदलने से बॉडी का कलर भी अलग दिखेगा। हम लोग कपड़ा बदलते हैं तो शरीर का कलर बदलता है। और वो गिरगिट होता है ना, गिरगिट, गिरगिट बिना कपड़ा बदले दिन में 3 बार ऑटोमेटिक अपने शरीर के कलर को बदलने की कैपेसिटी रखता है। ये खाना पीना, नहाना धोना, बच्चों को जन्म देना, धन धान्य इकट्ठा करना, रोना सोना, ये तो सब मेरे भाई बहनों किसी न किसी रूप में जानवर भी कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने सारी जिंदगी सिर्फ इतना ही किया तो प्रश्न पैदा होता है, अपने में और पशुओं में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन? इंसान की वास्तविक पहचान होती है मेरे भाई बहनों 4 चीजों से। आंखों में जिसके शर्म हो, होठों पे जिसके हंसी, हृदय में जिसके प्रेम हो, जीवन में दया बसी। ये 4 चीजें जिसके पास है वो तो कहलाता है मानव। और 4 में से अगर एक भी कम है तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सो नर पशु बिन पूंछ समाना, वो इंसान बिना पूंछ के जानवर के समान है। अब आप विचार करो, ये चारों चीजें आजकल इंसान के पास बची क्या है? थोड़ी थोड़ी चर्चा चारों पर कर लेते हैं। शर्म, पहले हिंदुस्तान की माताओं की मांग का सिंदूर उनके पति के अलावा दूसरा नहीं देख पाता था। आजकल आपको पता है कि कंपटीशन चल रहा है, साड़ी कितनी पीछे जा सकती है। क्या ये सच नहीं है? भाइयों में भी यही स्थिति है। पहले पुत्र पिता से बात करता, हाथ बांध के नजरें झुका के बात करता था, आज चुटकी बजा के अंगुली उठा के आंखों में आंखें डाल के बात करता है। 40 साल पहले वागड़ में, संपूर्ण वागड़ में एक परंपरा थी, किसी भी नौजवान के विवाह के बाद उसके बच्चा होता, कम से कम 12 महीने तक वो अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा के अपने पिताजी, दादाजी, ताऊजी के सामने नहीं जाता था, संकोच करता था। आजकल स्थिति है कि बच्चा सूरज भी नहीं पूजे, सीधा हॉस्पिटल से उठा के 4 चक्कर गांव का लगाता है कि मैं भी पापा बन गया हूं। क्या बेशर्मी नहीं बढ़ी है? शर्म इंसान का गहना है, धीरे धीरे हम शर्म छोड़ रहे हैं। दूसरा, मुस्कुराहट। 84 लाख प्रकार के कुल जीव है जगत में, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, तैरने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, नभचर, जलचर, थलचर, उभयचर। लेकिन परमात्मा ने इंसान के अलावा किसी भी प्राणी को मुस्कुराना नहीं सिखाया। बोलो बेटा, आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा? नहीं देखा। और अगर आपको किसी दिन कोई गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि ये गधा अगले जन्म में इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी तैयारी चालू है।
और कोई इंसान अगर 24 ही घंटे मुंह लटका के बैठा रहे तो फिर क्या समझना चाहिए? समझ गए आप लोग? स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। बिना मुस्कुराहट के इंसान इंसान नहीं कहला सकता। आज मुस्कुराहट कहाँ बची? कितना सुंदर मौसम है, खेतों में फसल लहलहा रही है, गांव भी आपका अच्छा है, 3-3 4-4 मंदिर है, अच्छे कपड़े पहने हुए आपने, सब कुछ खुशहाली लग रही है। फिर भी आधे भाई बहन ऐसे मुंह लटका के बैठे जैसे कोई मार कूट के जबरदस्ती फिट कर रखा हो। एक प्राकृतिक प्रसन्नता, जो आनंद जो होना चाहिए, वो आजकल दिखता नहीं है। तीसरी पहचान है मेरे भाई बहनों, प्रेम। हमारे यहाँ प्रेम की बड़ी पराकाष्ठा रही थी। राम जी लक्ष्मण जी का प्रेम, भरत जी राम जी का प्रेम, सीता जी राम जी का प्रेम, राधा जी श्याम जी का प्रेम, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम। पहले इतना प्रेम था कि पड़ोस के घर में मेहमान आ जाते हुए बुलाते थे कि आओ भैया जी भोजन करके जाओ। आज अपने खुद के घर पे मेहमान आवे 2 घंटे रुक जावे तो अपने को एनासिन टेबलेट झीमनी पड़ती है, अपना माथा भारी हो जाता है, ये यहाँ से कब जाएंगे। बुआ जी आते 5 दिन रह जाते, भतीजे के माथे पर सल नहीं पड़ता था। बुआ जी छठे दिन जाने का बोलते तो भी भतीजा रोकता कि बुआ जी 2 दिन और रुक जाओ, बुआ जी को तो मैं समझा दूंगा। आजकल बुआ जी सुबह 10 बजे आते हैं और 12 बजे रोटी खिला के भतीजा खुद ही पूछ लेता है कि बुआ जी यहाँ से तो आपकी सीधी गाड़ी मिलती नहीं है, बागी दौरा तक मैं जा रहा हूँ, बैठो मेरे साथ, वहां से सीधी रोडवेज पकड़ा दूंगा। घटाए कि नहीं घटाए प्रेम? जो भरे नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपनों का प्यार नहीं। प्रेम भी धीरे धीरे कम हो गया। और चौथी और अंतिम पहचान बताई है मनुष्य की, दया। कहा है कि दया धर्म का मूल है, लेकिन आजकल दया में भी कमी आ गई। हाँ, मेरी माताएं गजब की दयालु होती है। मैंने कई माताओं को देखा, कटोरे में आटा और वो गुड़ चीनी मिला के चींटियों को डालती है, कीड़ी निगला सीखती है। लेकिन मुझे माताओं की दया पर तब दया आती है जब वो चींटी को तो आटा डालती है, लेकिन घर में चूहे घुस जाए तो बाजार से जहर ला के खिला के मार भी डालती है। ये कौन सी कंपनी की दया है? जो जीव चींटी में है वही चूहे में है। कबूतर को दाना डालने वाला आदमी पीठ पीछे जहर लटका करके फंवारे से 10,000 कीड़ों को मार के आ जाता है। ये कौन सी दया है? जो लोग हर साल भंडारा करते हैं और 1000 लोगों को भोजन कराते हैं, उनके घर पे कोई भूखा आके हाथ जोड़ के कह दे कि भैया जी भूख लगी है, 2 रोटी दे दो, चुटकी बजा के कहेंगे चल चल आगे चल, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। असली भूखे को भोजन कराने से हमारा दिमाग खराब होता है। केवल इस लेवल की दया बची है, असली दया आजकल नहीं बची। प्रश्न पैदा होता है कि ये चारों चीजें क्यों खत्म हो गई? कारण लोग जो बताते हैं कि क्या बताएं गुरुजी, समय खराब आ गया, जमाना बदल गया, यही कहते हैं। पर यह सच नहीं है। समय और जमाने को कुछ भी नहीं हुआ है। समय 24 घंटे का, दिन रात सतयुग में होता था, कलयुग में भी हो रहा है। जमाना सर्दी गर्मी बरसात त्रेता युग में होता था, कलयुग में भी हो रहा है। सूर्य भगवान पूर्व दिशा में द्वापर युग में उगते थे, आज भी उग रहे हैं। न समय बदला है न बदला है जमाना। हकीकत यह है मेरे भाई बहनों की, बदल गया है हमारा खाना। महाभारत के रणांगन में खड़े होकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया, तो गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें 9वें और 10वें श्लोक में स्पष्ट कहा कि अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाएगा वैसा ही उसका जीवन और मन हो जाएगा। आज हमारे अन्न में इतना पाप बढ़ गया है कि पाप बढ़ने से हम पापी हो गए। और याद रखो, पापी आदमी को शर्म नहीं आती, पापी आदमी को दया भी नहीं आती, पापी आदमी कभी किसी से असली प्रेम करता नहीं, और पापी मुस्कुरा भी नहीं सकता। अगर आपको पता लगाना हो कि कौन पापी और कौन धर्मात्मा, तो सिर्फ उसके चेहरे को देखिए। गले में भली मालाएं खूब हो, तिलक अच्छा लगा रखा हो, दिखावा खूब करता हो, लेकिन चेहरा अगर उदास हो तो समझ लेना ये 1 नंबर का पापी है। और भली सामान्य जीवन जीता हो लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता हो तो समझ लेना कि इसके जीवन में पुण्य बढ़ रहा है। तो अन्न के पाप के कारण हमारे जीवन में पाप इतना बढ़ा कि अब हमें ये चारों चीजें नहीं मिल पा रही है। आप सोचोगे हमारे अन्न में पाप कहां से आया? 2 जगह से आया। अन्न पैदा होता है मेरे भाई बहनों खेतों में। खेती कभी बिना कीड़ा मकोड़ा मरे होती नहीं। निराई गुड़ाई सिंचाई कटाई गहाई, खेती का कोई भी काम करो, कीड़े मकोड़े मरेंगे ही मरेंगे। एक बोरी अनाज असंख्य कीड़ों की मौत के बाद अपने घर में आता है। कोई ऋषि भी कृषि करे, साधु संत भी खेती करे, कीड़े मकोड़े मरेंगे ही मरेंगे। और वो अन्न जब घर में आता है, माताएं बहनें उस अनाज का आटा बनाती है। आटा बनाने से पहले उस अनाज को साफ करती है, करती कि नहीं करती है?
एक अकेली मैया कभी अनाज साफ करने नहीं बैठती है, सास बहू ननंद भौजाई 2-3 बैठती है, और 2-3 माताएं बैठ जाए, उसके बाद भगवान का भजन नहीं होता है, दूसरों की निंदा ही होती है। और रामचरितमानस में लिखा है, पर निंदा सम अग्न गरीसा, दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं। जब हमारे हाथ में अन्न हो और उस समय अगर हम किसी पापी के पाप की चर्चा करें तो उसका पाप भी हमारे अन्न में प्रवेश कर जाता है। जीव हत्या का पाप खेत से आया, निंदा का पाप हमने उसमें और मिलाया, और ऐसे पाप युक्त अन्न को खाया, इसलिए हमारे जीवन में दया, प्रेम, धर्म, मुस्कुराहट, आनंद सबका हुआ सफाया। आप सोचोगे कि कीड़े मकोड़े तो पहले भी मरते थे, बिल्कुल मरते थे। निंदा निंदा राम जी के जमाने में भी होती थी। सीता माता की निंदा करने में अयोध्या वालों ने कोई कमी नहीं रखी। ये सब पहले भी होता था, लेकिन पहले हमारे पास दो ऐसे साधन थे जो हमारे पाप के अन्न को पवित्र कर देते थे। पहला साधन था भाइयों के पास, और दूसरा साधन था माइयों के पास। पहला साधन था हमारे खेत में बैल। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि बैल धर्म का रूप है। वराह पुराण में लिखा है कि शंकरो धर्म वाहन। मत्स्य पुराण में लिखा है कि धर्मत्वम व्रस रूपेण जगत आनंद कारक। एक नहीं अनेकों अनेक ग्रंथों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बैल ही, नंदी ही, वृषभ ही साक्षात धर्म है। पहले सारी खेती बैल से होती थी। धर्म रूपी बैल के 4 चरण खेत में लगते थे, इसलिए खेत के अन्न का पाप खत्म हो जाता था। आजकल हम ट्रैक्टर ले आए, बैल का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दिया। लोग कहते हैं साहब बैल से खेती महंगी पड़ती है, ट्रैक्टर से सस्ती पड़ती है, जबकि ये सच नहीं है। बैल का पैसा नहीं लगता, वो अपने घर में जन्म लेता है। ट्रैक्टर बाजार से खरीद लाना पड़ता है, किस्तें चुकानी पड़ती है। बैल हमारे खेत का बचा हुआ चारा बेस्ट खाता और बदले में बेस्ट गोबर देता है, जो खेत में काम आता है। और ट्रैक्टर के लिए डीजल खरीद के लाते हैं, और उससे सिर्फ धुआं फैलता है, खाद पैदा नहीं होता। याद रखिए, बैल की खेती महंगी नहीं पड़ती और धर्ममय होती है। आप जांच कर लीजिए। आई तो बरसात ही आ रही है, पानी तो बरसना ही चाहिए, और एसिड थोड़ी बरस रहा है। हम तो 365 दिन सड़क पर जब चलते हैं, अक्सर बरसात में भीगना ही पड़ता है, और उससे शरीर मजबूत होता है। आनंद से सुनिए। आप तो ऊपर से इंद्रदेव की कृपा और इधर शब्द कृपा, दोनों का आनंद लीजिए एक साथ। तो आपके घर में अगर 2 बच्चे हों, एक बच्चे को 1 साल तक ट्रैक्टर वाला अनाज खिलाओ, और एक बच्चे को 1 साल तक बैल वाला अनाज खिलाओ। साल भर बाद दोनों में अंतर देखना। श्री राम जी और रावण में जितना अंतर था उतना मिले न मिले, लेकिन विभीषण और रावण जितना अंतर तो पक्का आपके दोनों बच्चों में आपको खुद को नजर आएगा। आपके पास खेती ज्यादा है, आप सारा काम ट्रैक्टर से करिए, लेकिन कम से कम बीज की बिजाई जो है वो सीड ड्रिल से करने के बजाय आप बैल से करके देखिए, आपके खेत का पाप समाप्त होगा। दूसरा साधन था माताओं के पास। एक परंपरा थी, माताएं जब रोटी बनाती पहले एक रोटी गऊ को खिलाते थे और बाद में घर के लोग खाते थे। आप सोचोगे कि एक रोटी गाय को खिलाने से हमारा अन्न कैसे पवित्र हो जाएगा। सरलता से समझ लो। आप बाजार से 1 किलो केले लाओ और घर में बैठ के केले खाओ, क्या कहोगे, क्या खाया? केला। लेकिन उन्हीं केलों को अगर आप थाली में रख करके शिव जी के मंदिर ले जाओ और 1 केला शिव जी को भोग लगा दो और बचे हुए केले घर ला के खाओ, अब बचे हुए केले क्या कहलाएंगे? प्रसाद। क्या प्रसाद में पाप रहता है? नहीं। तो धर्म ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि गौ माता भी तो स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके तन में 33 कोटि देवताओं को विश्राम है, जिनके सिंगों पर सारी धरती का भार है, जिनके गोबर में माता लक्ष्मी जी का दिव्य आधार है, जिनके मूत्र में कलकल बहती भागीरथी गंगा जी की दिव्य धार है, जिनके द्विकरणों में देव वैद्य अश्विनी कुमार है, जिनके नेत्रों में सूर्य और चंद्र देव का दिव्य प्रकाश है, जिनके रोम रोम में ऋषि गणों का निवास है, जिनकी कुकुट में संपूर्ण नक्षत्रों सहित सारा आकाश है, जिनके स्तनों में सप्त समुद्र मंडल का दिव्य सार है, और जो सभी देवताओं के जीवन जीने का दिव्य आधार है, ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता को अपने घर में बनी हुई रोटियों में से अगर पहले एक रोटी प्रेम से जिमा दे तो बोलो 33 कोटि देवताओं को भोग लग गया कि नहीं लग गया? तो बचा हुआ सारा भोजन प्रसाद हो गया, और उसको खाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा, पाप नहीं बढ़ेगा। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा करते नहीं है। करते हैं क्या? कोई करता है? नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं मैं बताता हूं। सामान्य तौर पर मैंने कुछ माताओं को देखा है, पहले नंबर की रोटी एक तवे में से उठा के प्लेट में रख देती है, खुद
बच्चों को खिला दिया, पति को खिला दिया, पिता को खिला दिया, बाद में दिन में याद आया तो गाय माता को देती है, और कई बार तो भूल जाती है, वो पड़ी पड़ी सूख भी जाती है। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा कई बार? अब आप विचार करो, 2 केले पहले हम खा ले और बाद में मंदिर ले जाए तो क्या भोग लगेगा? नहीं लगेगा। हम खाएं उससे पहले पहले रोटी गाय माता को खिलानी पड़ेगी, और उसमें भी कौन से नंबर की रोटी? पहले नंबर की नहीं। कभी भी भूल करके भी पहले नंबर की रोटी गाय माता को नहीं देनी चाहिए। ये गलत प्रचार अपने देश में हो गया है। मैंने मेरे गुरुदेव की कृपा से चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृतियां, श्रुतियां सबका अध्ययन किया। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह लिखा हुआ नहीं है कि पहली रोटी गाय को दो। मैं सर देसी तरीके से समझा देता हूं। उसमें से 9 केले अच्छे निकले, एक केला सड़ा हुआ है। बोलो सड़ा हुआ केला चढ़ाओगे क्या भगवान को? बोलो नहीं। और सड़ा हुआ चढ़ा दिया तो भगवान भोग नहीं लेंगे। हमारी भावना ही ठीक नहीं है, इसलिए सड़ा चढ़ा रहे तो भोग कैसे लेंगे? आप इस चीज को मानते हो कि भोग हमेशा अच्छी वस्तु का लगता है, हल्की का